हाँ जी, तो दोस्तों वेलकम बैक टू ब्रोज एंड बैंटर। और आज की इस वीडियो में दोस्तों बारसा से आ रही हैं बड़ी बड़ी खबरें जिनके ऊपर हम लोग डिस्कशन करेंगे। सबसे बड़ी मेजर अपडेट दोस्तों ये आ रही है, बताया जा रहा है कि एल्वेरेज के लिए जो बारसा ने 100 मिलियन की बिड डाली थी एथलेटिको मैड्रिड के सामने, उसको वो लोग इंप्रूव नहीं करने वाले हैं। ना ही हम लोग अगर एल्वेरेज साइन कर पाते हैं तो हम लोग किसी और स्ट्राइकर के लिए जाएंगे एज पर दी फ्रेश रिपोर्ट्स। तो ये एक सेल्फ डिस्ट्रक्टिव मूव है बारसा का, या फिर यहाँ पे कुछ बड़ा गेम चल रहा है पीछे दोस्तों, इसको डिटेल में देखते हैं। इसके सिवाय देयर आर मल्टीपल न्यूज दोस्तों जिन पे नजर डालनी जरूरी है। यहाँ पे टर स्टेगन से रिलेटेड अपडेट आ रही है, यहाँ पे भाई अरोहो से रिलेटेड अपडेट आ रही है, एंड देयर आर मोर न्यूज भाई। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं ऐसी न्यूज से कि बार्सिलोना दोस्तों, जहां भी भाई हम लोग अपनी किस्मत आजमाते हैं ना, हमें कुछ नहीं मिलता है, हमें कुछ नहीं मिलता है। देखो, रफीनिया टू अल नसर हो ना हो, रफीनिया टू अल हिलाल हो ना हो, ठीक है, हम लोग ये सोच के चल रहे थे कि इस साल ना हो तो अगले साल हो जाए, 100 नहीं मिलियन तो भाई 80 मिल जाए, अगले साल भाई 70 मिल जाए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। बट देखो दोस्तों, बारसा की किस्मत एकदम बिल्कुल खत्म सी ही लग रही है बिल्कुल, क्योंकि अगर आप नए रीसेंट रिपोर्ट्स के हिसाब से देखें तो भाई अल नसर सबसे बड़ा क्लब ऑफ सऊदी, भाई अल नसर, अल हिलाल और अल नसर दो बड़े क्लब हैं यहाँ पे, डेफिनेटली 1 बिलियन डेट में है भाई, 1 बिलियन डेट में है, कर्जे में यहाँ तक आ गया है, और वो नई साइनिंग्स नहीं कर सकते हैं अनटिल भाई कुछ पुरानी साइनिंग्स को जाने दे, या फिर कुछ कहीं से फंडिंग का जुगाड़ करे, जो कि उनके पास मेरे हिसाब से भाई कमी तो होनी नहीं चाहिए। बट एक सऊदी का क्लब दोस्तों, एक ऐसा क्लब जो सऊदी गवर्नमेंट के थ्रू भाई बैक्ड है, उसके लाले पड़ चुके हैं इस समय पे भाई पैसे के, और वो भी ऐसे समय पे जबकि बारसा फैंस सोच रहे थे कि ये सीजन नहीं तो अगले सीजन हम लोग रफीनिया को बेच के 70-80 मिलियन कमा लेंगे भाई। हमारे टाइम पे ही इन लोगों को गरीबी कैसे आ गई भाई, हमारे टाइम पे ही इन लोगों को गरीबी कैसे आ गई। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई चलो ठीक है, अल नसर के गरीबी है, बाकी तो कर ही सकते हैं भाई, बाकी लोग भी तो उसी हालत में है। आप बात करो यहाँ पे भाई अल नसर, अल हिलाल, अल अहली, जो भी हैं भाई, एतियाद, जितने भी ये क्लब्स हैं दोस्तों, इनके अंदर कहीं ना कहीं फंड की कमी डेफिनेटली हो रही होगी। हम लोग नहीं उठा पाए फायदा दोस्तों, हम लोग नहीं उठा पाए, इकलौता मौका था पर हम लोग उठा नहीं पाए फायदा। खैर दोस्तों, यहाँ से मूव ऑन करते हैं। बारसा का यहाँ पे पॉसिबल राइवल जो आपके ग्रुप स्टेज हैं उसमें यहाँ पे दिख चुके हैं अपने को। यूसीएल की जो भाई यहाँ पे कमेटी है, उन्होंने पॉट 1 में रखा है, आपस में से उनमें से 2 टीमें डेफिनेटली भिड़ेंगी। तो पॉट 1 में कौन कौन सी टीम है दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं बार्सिलोना है, पीएसजी, बायर्न, आर्सेनल, लिवरपूल, मैनचेस्टर सिटी एंड इंटर मिलान। तो पॉसिबली दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो कि पीएसजी वर्सेस बारसा भी हो सकता है, बायर्न वर्सेस बारसा हो सकता है। पिछले 2 बार में हम लोग खेल चुके हैं, मतलब एक बार हम लोग इनके साथ खेल चुके हैं। आर्सेनल हो सकता है जो कि बहुत समय से नहीं हुआ है, लिवरपूल हो सकता है जो कि जिसका भाई बारसा कब से वेट कर रही होगी कि भाई बदला लेना है, मैन सिटी भी भाई बहुत दिनों से नहीं खेला हमने। मेरे को याद है हमने भाई एक प्री सीजन खेला था मैन सिटी के अगेंस्ट, एंड दैट्स इट भाई, है ना। इंटर मिलान तो चलो खेल रखा हमने काफी, मतलब 2 गेम्स तो खेले रखे, बट ये 7 टीम्स दोस्तों काफी तगड़ी टीम्स है, और बारसा को इनमें से 2 टीमें जो भी मिलेंगी, पिछली बार तो जैसे अपने को चेल्सी मिल गई थी एंड पीएसजी मिल गई थी, तो वी वर लकी थोड़ा सा कि मतलब ठीक है भाई, हम लोग हार गए दोनों से ही। बट भाई इस बार तो देख के ऐसा लग रहा है कि सारी की सारी वजनिया टीमें भाई एकदम बिल्कुल स्ट्रॉन्ग टीमें हैं। एंड यस भाई, लिवरपूल भी विल बी देयर भाई, जो कि प्रूव करना चाहेगी अपने आप को एक बुरा सीजन के बाद। बायर्न अपने सीजन पे बिल्डअप करना चाहेगी, पीएसजी कंटिन्यू करना चाहेगी, आर्सेनल भी कंटिन्यू करना चाहेगी, इवन बेटर करना चाहेगी। इंटर मिलान इज द ओनली टीम जिसको आप बोल सकते हो कि भाई यहाँ पे थोड़ा सा हल्की है, बट वो कितनी हल्की है आपको पता ही है, राइट। तो बारसा के 2 गेम्स तो 100% टफ होने वाले, और ग्रुप स्टेज में ही आपको पता चल जाना चाहिए कि घी खत्म है या नहीं, राइट। अब आ जाते हैं दोस्तों, यहाँ पे हम लोग बात कर लेते हैं मार्क आंद्रे ter स्टेगन से रिलेटेड क्या कहानी चल रही है। बताया जा रहा है कि भाई टैक्स से रिलेटेड जो इश्यूज हैं उनके, उसकी वजह से डील अभी थोड़ी सी डीली सी पड़ रखी है और स्टॉल हो रखी है, बट यहाँ पे ऑप्टिमिज्म है कि ये डील हो जाएगी, आईएक्स साइन कर लेगी उसको। अब क्या है ये टैक्स इशू दोस्तों, यहाँ पे बताया जा रहा है कि मार्क आंद्रे ter स्टेगन को जो सैलरी आफ्टर टैक्सेस मिल रहे हैं आईएक्स एंड बार्सिलोना की तरफ से, जो पैसा इकट्ठा करके दिया जा रहा है वो उसको कम लग रहा है। उसको लग रहा है कि भाई ये पैसा कम है, मतलब देखो बारसा 85 to 90% भाई उसकी सैलरी मतलब हम लोग ही पे कर रहे हैं। सिमिलरली आईएक्स भाई वो जो 10-15% वो पे कर रही है, उसके बावजूद दोस्तों उसको जो लग रहा है कि भाई मेरे को टैक्स कटने के बाद जो जेब में पैसा आ रहा है ये कम पड़ रहा है, मुझे और चाहिए। अब देखो दोस्तों, इसको वेरीफाई नहीं कर सकते इस न्यूज़ को, बट ये जो टैक्स वाली न्यूज़ है बड़े बड़े आउटलेट्स ने भाई यहाँ पे रिपोर्ट किया है।
भाई देखो ऐसा नहीं कि भाई प्लेयर को पैसे मिलने कम चाहिए, ज़्यादा मिलने चाहिए, जितना उसको प्रॉमिस किया वो मिलना चाहिए भाई। बट एट द सेम टाइम अगर आपको फुटबॉल खेलना है तो भाई थोड़े बहुत कॉम्प्रोमाइज़ेस करने पड़ेंगे, बिकॉज आपने पिछले 2 सीजन से फुटबॉल ही नहीं खेला। बट द प्लेयर डज नॉट वांट टू डू दैट भाई यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल। तो एंड सेकेंडली दोस्तों आपने भी ये भी देखा है कि भाई कितना सेल्फिश हो सकते हैं टर स्टेगन। जब हमने देखा था कि भाई वो उन्होंने खुद से एक अपनी फिजिकल रिपोर्ट और भाई अपनी रिकवरी रिपोर्ट उन्होंने रिलीज कर दी थी ट्विटर पे एंड भाई इंस्टाग्राम पे। तो मैं मान रहा हूँ कि टेक्स्ट के लिए यहाँ पे भाई डेफिनेटली यहाँ पे टर स्टेगन बोल रहे होंगे एंड ये उन्होंने ही यहाँ पे गोटी फंसा रखी होगी। एंड अगर ऐसा है तो दोस्तों भाई 1 मिलियन बचाने के लिए आई डोंट थिंक कि भाई बारसा को उनको जाने देना चाहिए। वी शुड भाई पुट हिम ऑन द बेंच, किसी तरीके से पढ़ने दो भाई। आप बोलोगे 1 मिलियन बचा लोगे एक प्लेयर को हम लोग शायद से खिला ले, यहाँ पे नहीं सेंस बनाता यार। उसको रजिस्टर करके रखो ला लीगा में भाई, चैंपियंस लीग में मत खिलाओ, उसको मत लेके जाओ, ना ही भाई उसको आप कोपा डेल रे में लेके जाओ, ना ही आप भाई उसको यहाँ पे सुपर कप में लेके जाओ। मत करो भाई, मत करो, मैं तो बोल रहा हूँ मत करो भाई, उसको मत रखो, बस बेंच में रखो। एक आधा मैच कभी खिला दो, ट्रेनिंग में ले आओ, साइड रखो उसको, दैट्स इट भाई, दैट्स इट भाई, दैट्स इट भाई। आप लोगों की क्या राय है प्लीज कमेंट में जरूर बताइएगा। अब आ जाते हैं दूसरे निखट्टे, एक निखट्टू से दूसरे निखट्टू की तरफ, जो कि है अरहो। दोस्तों यहाँ पे बताया जा रहा है कि अरहो फाइनली भाई अब समझ में उसको आ रहा है कि अगर इन केस अगर मुझे चांस नहीं देता है कोच फर्स्ट 11 में आने में, तो मुझे अब देखना पड़ेगा कुछ ना कुछ। उसको समझ में आ चुका है एंड यहाँ पे डेफिनेटली भाई रिपोर्ट्स यही बता रही हैं कि हाँ अरहो देखना स्टार्ट कर देगा अगर उसको भाई प्री सीजन में मेन 11 में नहीं खिलाया जाता है। अगर उसको प्री सीजन के अंदर जो ये अभी इंग्लैंड में मैचेस है ना अपने 1-2 मैचेस, उसमें अगर आप नहीं खिलाते हो उसको, तो भाई अरहो निकलेगा, शायद से निकल लेगा। एंड उसको निकलना भी चाहिए दोस्तों, उसको निकलना भी चाहिए। ही इज टेकिंग टू मच सैलरी फर्स्ट ऑफ ऑल, और भाई प्लेइंग टू लेस भाई अपनी सैलरी के हिसाब से। तो मुझे तो भाई सही लग रहा है। अगर वो जाता है लपोर्ट आ सकता है, अगर वो जाता है तो मे बी भाई क्रिश्चियन रोमेरो भी आ सकते हैं यहाँ पे, क्रिश्चियन रोमेरो भी आ सकते हैं दोस्तों यहाँ पे। अगली न्यूज़ दोस्तों रिलेटेड टू यहाँ पे भाई लपोर्ट से आ रही है। फर्नांडो पोलो ने यहाँ पे भाई रिपोर्ट किया है इस चीज़ को, तो काफ़ी ज़्यादा रिलायबल है। पहले तो वो बोलते हैं कि खुद लपोर्ट ने वर्ल्ड कप में भाई बारसा को यहाँ पे आया था और भाई अपने आप को ऑफर किया था। सेकेंडली वो बोलते हैं दोस्तों बारसा को लपोर्ट साइन करने की जरूरत नहीं है, बारसा डज नॉट थिंक कि दे नीड लपोर्ट एट द मोमेंट। एट द सेम टाइम दोस्तों जो ये रिलीज क्लॉज वाली जो न्यूज़ थी मैंने भी खुद शेयर करी, 12.5 15 मिलियन, ये जो सारी न्यूज़ थी दोस्तों, शायद से ये न्यूज़ गलत है। ये एफएफ पोलो बोल रहे हैं कि देयर इज नो रिलीज क्लॉज इन हिज कॉन्ट्रैक्ट। तो एथलेटिक बिल्बाओ के जो रिप्रेजेंटेटिव थे वो सही बोल रहे थे, और ये जेरार्ड रोमेरो की आदत बहुत ही बेकार है। ये साला कुछ भी अंटसेंट भाई न्यूज़ फैला देता है बिल्कुल ही यार। भाई इसको विश्वास करना मतलब भाई अपने पाँव पे रोड रोलर चला देना भाई, कुल्हाड़ी चल के बच जाएगा एक बार पाँव उसके, भाई रोड रोलर से चपाती बन जाएगा। तो यस भाई बिल्कुल इस पर मानने वाली बात नहीं है। बट एट द सेम टाइम बारसा जा सकती है, प्लेयर को ठीक ठाक मानती है इन केस अरोहो टाइप के प्लेयर्स या फिर कोई सेंटर बैक्स में से जाता है तो ये तो रही दोस्तों अपडेट्स रिलेटेड टू बारसा। अब आ जाते हैं दोस्तों एल्वारेज, दैनिक एल्वारेज जागरण पे, जहां पे भाई इतनी सारी चीजें सामने आ रही हैं। बट उनमें से सबसे बड़ी चीज ये है कि बार्सिलोना ने यहाँ पे बारसा की तरफ से रिपोर्ट्स आ रही हैं, बार्सिलोना ने नहीं ऑब्वियसली, बारसा की तरफ से रिपोर्ट्स आ रही है कि अगर एल्वारेज के लिए एथलेटिको मैड्रिड अग्री नहीं करती है बारसा से डील करने के लिए, तो बारसा यहाँ पे ना तो अपना 100 मिलियन का जो ऑफर है दोस्तों उसको इंक्रीज करने वाली है, ना ही यहाँ पे हम लोग भाई कोई और प्लेयर को साइन करने वाले। अगर एथलेटिको मैड्रिड टेबल पे आके डिस्कशन ही नहीं करने वाली है, तो हम 120 मिलियन की बिड, 130 मिलियन की बिड, अगर 130 मिलियन की बिड भेजेंगे भी तो उसका फायदा क्या होगा? बिकॉज भाई हमें टर्म एंड कंडीशन से नहीं पता। एथलेटिको मैड्रिड जब डिस्कशन ही नहीं करना चाहती तो हमें टर्म एंड कंडीशंस कैसे पता चलेंगी? तो इसलिए उन्होंने बोला है दोस्तों कि भाई हम लोग 100 मिलियन से बिड ऊपर नहीं बढ़ाने वाले, और ना हम कोई और प्लेयर साइन करेंगे, और ना ही हम लोग कोई और प्लेयर इस डील में सॉफ्ट डील की तरह इंक्लूड करने वाले। एल्वारेज को भी नहीं इंक्लूड, फरान टोरेस को भी नहीं इंक्लूड करने वाले हैं इस डील में। और रीजन इसका एग्जैक्टली यही है कि भाई टेबल पे बैठो तो सही, जानने तो सही तुमको कौन प्लेयर चाहिए। तुम्हें अरोहो चाहिए तो ले लो, पहले बैठो तो सही। सिमिलरली फरान टोरेस चाहिए तो ले लो, बट बैठो तो सही टेबल पे। तुम बैठोगे ही नहीं तो फिर कैसे डिस्कशन होगा? अब क्लियरली दोस्तों यहाँ पे आप बोलोगे कि यार बारसा अगर एल्वारेज को नहीं साइन कर रही है और किसी और के लिए नहीं जाना चाहती है, तो यहाँ पे क्या बारसा सेल्फ डिस्ट्रक्टिव मोड में चली गई है? क्या अपने लिए ही वो गलती कर रही है कि यहाँ पे भाई हम लोग सीजन को एक तरीके से फेलियर बनाने वाले हैं आने वाला सीजन? मेरे हिसाब से दोस्तों यहाँ चल रहा है 3D चेस। आपने थंबनेल देखा होगा भाई,
यहां चल रहा है 3D चेस। यस, क्यों, किस लिए मैं बोल रहा हूं? एथलेटिको मैड्रिड का मोटिव पता है क्या है? एथलेटिको मैड्रिड चाहती है कि यहाँ पे बारसा एक और प्लेयर साइन कर ले, स्ट्राइकर साइन कर ले। उनके पास फरान टोरस तो है ही। एंड यहाँ पे दोस्तों, जब बारसा कोई प्लेयर साइन कर लेगी, सपोजिटली 100 मिलियन का जूनियर कुरूपी लिया है दोस्तों, तो यहाँ पे एल्वेरेज को उनके पास बोलने का ऑप्शन रहेगा कि भाई देखो, सामने बारसा ने साइन कर लिया है, अब देखो हम तो तुमको रखना नहीं चाहते, तुम चले जाओ आर्सेनल, हमारे पास ग्यूकरस आ जाएगा, हम भाई यहाँ पे अपना क्या बोलते हैं जो स्वार्लो होते हैं उसको भी बेच देंगे, हम यहाँ पे फरान टोरस भी ले लेंगे साथ में बारसा से। तो दोस्तों यहाँ पे जो टीम वेट करेगी और जितना ज़्यादा वेट करेगी उसी का यहाँ पे भाई भला मुझे होता हुआ नज़र आ रहा है। उसी का यहाँ पे भाई मुझे उसका जो बेसिकली ट्रांसफर मार्केट में उसकी पकड़ ज़्यादा मजबूत मुझे होती हुई नज़र आ रही है। आई नो आप बोलोगे कि भाई बहुत बड़ी बेवकूफ़ी होगी यहाँ पे वेट करना ट्रांसफर मार्केट में। देखो दोस्तों, यहाँ पे 2-3 प्लेयर्स हैं जो कि अवेलेबल रहेंगे आपके लिए। कुछ जैसे सैरू गुरासी हो गया, जिसके पीछे कोई नहीं जा रहा है और हमें भी नहीं जाना चाहिए वैसे तो टेक्निकली, जो मैं बोलता हूँ। ओयारज़ाबाल हो गया भाई, उसके पीछे ज़्यादातर टीम्स नहीं जा रही हैं। एंड अगर वो निकलता है भाई रियल सोसाइटी, तो शायद से बारसा ही आएगा अगर आता है तो ऐसे कुछ चंद प्लेयर्स हैं जो कि भाई आपको हमेशा मार्केट में अवेलेबल मिलेंगे, और अगर लास्ट मोमेंट में अगर हम जाते भी हैं तो उनको हम लोग साइन कर सकते हैं। बट एल्वेरेज के लिए दोस्तों मुझे पर्सनली लगता है कि बारसा को एटलीस्ट 15 से 20 अगस्त तक वेट कर लेना चाहिए, और वो कर भी रहे हैं। हम नहीं चाहते कि भाई एथलेटिको मैड्रिड के पास वो लेवरेज जो इस समय पे उनके पास नहीं है कि बारसा ने अपने लिए एक स्ट्राइकर साइन कर लिया है और ये चीज़ वो एल्वेरेज को बताएं और उसको फिर बेच दें। तो ये लेवरेज उनके पास जो अभी है नहीं ना, और अगर हम लोग साइन कर लेते तो ये लेवरेज उनके पास आ जाएगी। देन हमारे लिए भाई प्रॉब्लम्स हो जाएंगी कि उनके पास पैसा भी आ जाएगा, दे कैन भाई इंप्रूव देयर स्क्वाड फर्दर, स्ट्राइकर भी ऐड कर सकते हैं। एक नाखुश प्लेयर भाई उनके जो टीम में रहेगा ना, उसकी वजह से एनवायरनमेंट थोड़ा सा गड़बड़ भी रहेगा। तो एक तरीके से बारसा वेट गेम खेल रही है। एथलेटिको मैड्रिड जिन्होंने भाई अपने सोचे थे कि भाई यहाँ पे उन्होंने चेस में जो अपने प्यादे हैं वो काफ़ी अच्छे से चले हैं, आई थिंक अब अपने प्यादों के वजह से ही वो फंस चुके हैं। दे कांट मूव फॉरवर्ड, दे कांट मूव बैक। भाई प्यादा पीछे तो आ नहीं सकता, राइट? पीछे नहीं हो सकता ना दोस्तों। अब वो जो चाल चल दी है वो आगे बढ़ गए हैं, बस दैट्स इट भाई। अब यहाँ पे बारसा को गलत मूव नहीं लेना है। एंड भाई आई थिंक बारसा इज डूइंग राइट थिंग कि किसी और प्लेयर को साइन नहीं करना है। कल के उसमें मैंने वैसे वीडियो में क्लियर किया कि क्या क्या बारसा के पास ऑप्शन है, बट मुझे एक भी ऑप्शन दोस्तों यहाँ पे ओयारज़ाबाल के सिवाय वर्दी इनफ नहीं लगा है। इनफैक्ट दोस्तों मेरे को ओयारज़ाबाल से बेटर तो फरान टोरस ही लगा है इन टर्म्स ऑफ नंबर्स। भाई उसकी पीक भी आ रही है कहीं ना कहीं, ही इज़ डूइंग बेटर। तो आई विल स्टे विथ फरान टोरस टिल आपका यहाँ पे भाई 10 अगस्त। एंड उसके बाद कहीं ना कहीं अगर तब तक मामला फंसा हुआ है तो भाई आई विल ट्राई टू साइन कार्लोस एसपी, असलानी। अगर नहीं हो रहा है इन सबको साइन तो जाओ यार भाई त्रिसोल्डी भाई क्लब ब्रूज के प्लेयर को ले आओ, कहीं और के भाई ढूंढ लो, मैक्सिको में ढूंढ लो, ब्राज़ील में कोई ना कोई स्ट्राइकर मिल ही जाएगा आपको सस्ते दाम में। ऐसे प्लेयर्स को साइन करेंगे जो कि भाई अपने को बजट वाइज हर्ट नहीं करता है। तो ये मेरे को स्ट्रेटेजी ज़्यादा बेटर लग रही। आप लोगों की अगर राय डिफरेंट है तो प्लीज़ डू शेयर इन कमेंट्स भाई। एंड आज हम लोग भाई इस चीज़ के ऊपर एक भाई महा स्ट्रीम करने वाले हैं कि भाई क्या होगा अब, की होने वाला है अब। मिलते हैं दोस्तों उस स्ट्रीम में। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय फॉर नाउ।